एक बात तो हम लोग सुबह से कर रहे हैं कि भाई ये चीज घर कर जाए किसी में कि सच में संविधान बदल दिया जाएगा या आरक्षण छीन लिया जाएगा, मोदी को 400 सीट आ गई तो उससे क्या बहुत सारी जो निचली जातियां थीं और दलित समाज ने वो जाकर के खिलाफ वोट दे दिया। क्या ऐसा हुआ? अब अभी लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ तो वजह हुई है और वो यूपी में खास तौर पर वो सेंटिमेंट जो वो पेनिट्रेट कर गया। एक दूसरी बात जो सुनने में आती थी, लेकिन क्योंकि उस वोट जब पढ़ते हैं तो आप ये नहीं पता कर पाते कि अच्छा महिलाओं ने कितना वोट दे दिया बीजेपी को या मिडिल क्लास ने कितना वोट दे दिया। ये चुनावों के बाद ही पता चलता है हमेशा, उस वक्त कोई पैमाना नहीं है। लेकिन ये कहा जाता था कि जो यंग वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, वो वोट नहीं कर रहे, उस तादाद में वोट नहीं कर रहे मोदी को जैसा करते वो तो दिख भी रहा था ना, लाइनों में आपको फर्स्ट टाइम वोटर्स दिखते नहीं। ये तो दिख ही रहा था ना। अगर यूथ वोट नहीं उस तादाद में कर रहा था नरेंद्र मोदी को तो फिर तो एक बहुत बड़ी चिंता। सर पूरे देश में आप यूथ की बात छोड़िए, महिलाओं के वोट की बात छोड़िए, आप काशी में देख लिए वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी कितने वोट से जीते हैं। जिस वाराणसी का प्रधानमंत्री मोदी ने कायाकल्प कर दिया, उसमें ये कहा जा रहा था कि ये देखना है कि 8 लाख से जीतेंगे या 10 लाख से जीतेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी अगर 1.5 लाख से जीत रहे हैं तो आप ये अंदाज लगा लीजिए इसका मतलब वहां वाराणसी में जो हम समझ रहे हैं कि हर चमकने वाले वस्तु सोना नहीं होती, आपने काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया। आपने अगर वाराणसी का कायाकल्प नहीं किया तो क्या उस पर वोट नहीं हुआ? कायाकल्प तो हुआ, सही कह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ कायाकल्प देख करके वोट नहीं हुआ, वही इसका मतलब लोगों ने जात पर वोट किया। वही मैं वाराणसी में किसी से बात कर रहा था तो उसने यही बोला कि समीर जी हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है, आपको अयोध्या में राम मंदिर दिख रहा है, उसके पीछे जो कालापन मतलब पार्टी संगठन ने यहां पर जो कचरा इकट्ठा कर दिया है वो आप वहां बैठ के दिल्ली में नहीं देख पाओगे। यही कारण है कि बोले अयोध्या आ रहे हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों पर जाके टिक रहे। बोले ये उनकी आंखें खोलने के लिए जनता ने बताया है कि आप दिल्ली से बैठकर वाराणसी को और अयोध्या को मत देखिए। मुझे लग रहा है संगठन स्तर पर बहुत कमजोरी रही होगी भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण अगर ये नैरेटिव चला और इसका कोई कहीं प्रूफ आए तो फिर हम इस पर आगे और बात करेंगे कि भाई आरक्षण छीन लेगा मोदी और इसीलिए निचली जात वालों ने वोट नहीं किया। अगर ये बात चल रही है, अगर ये मध्य प्रदेश में लागू कर दें तो क्या हुआ? राहुल जी क्या वहां पे विकास पे वोट नहीं हुआ? राहुल जी विकास छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं अगर ये बात चली है कि मोदी आरक्षण छीन लेगा, इसको सीटें मत देना, तो देश में ये मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं इससे पहले देखा कि विशुद्ध झूठ पर किसी पार्टी को वोट मिल गया। नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठ था। उसके पीछे वजह होती है। देखिए सौरभ जी, मैं बिहार के उदाहरण से कह रहा था। एक तो ये कि कोई कुछ भी कहे, मध्य प्रदेश में जातिवाद के खांचे थोड़े दूसरे तरह के हैं, थोड़े बड़े खांचे हैं। यूपी में बड़े छोटे छोटे खांचे हैं और उसको और छोटा करने का काम अमित शाह ने बिहार में तो वैसे ही बिहार में है, लेकिन बिहार में उनके लीडर सब इनके साथ हैं। बिहार में दोनों का फर्क क्या है? बीजेपी और जेडीयू जीत रहा है मिलके, तो फिर वो कैसे आप सारे बड़े नेता इनके साथ हैं। यहाँ मुश्किल क्या है? नेता आपके पास है, ईबीसी का नेता आपके पास है, आपने उत्तर प्रदेश में ओबीसी और ये सारे नेता खड़े किए, आप मैसेजिंग नहीं कर पाए ना, तो फिर वो लोग नहीं कर पाए कन्वे। नहीं देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना, एक जगह कन्वे हो रहा है दूसरी जगह नहीं हो। नहीं, दूसरी जगह नहीं हुआ ना, उसके पीछे समझिए। जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये आपके यहाँ आते हैं और जाते कैसे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं जो दूसरी जाति को गाली देकर जाता हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने किया। उनको आपने विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, ठीक है, आपके पॉलिटिकल कंपल्शन थे और उस इलाके में वो बड़ा महत्वपूर्ण था। अब जो दूसरी जातियां थी उनको अगर ये समझ में आ रहा है कि संविधान, अब सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए इतना किया जितना आज तक किसी ने नहीं किया, उनके नाम पे पंच तीर्थ बना दिया, मायावती ने पार्क बनाए, अंबेडकर स्थल बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे भी आगे कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो हिंदुत्व अम्ब्रेला आपका था, आप उससे छोड़ के जो जातीय गुणागणित बिठाने में गए, उसने आपको बैकफायर किया। ये बताइए, जेडीयू का तो वोट बैंक अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा है बिल्कुल। तो अगर ये पिछड़े वाला चला होता कि तो बिहार में नहीं चला ना, इसीलिए आरक्षण छीन लेंगे, लेकिन तो सब जगह चलता। बिहार में इसी नहीं, सब जगह नहीं चलता है ना, सब जगह कैसे चलेगा? जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में वो वाला मुद्दा थोड़ी नहीं चलेगा जो दिल्ली का तो वोटर या मध्य प्रदेश में चलेगा। अब जैसे मध्य प्रदेश में ही है, तो मध्य प्रदेश में आज भी आप देखें तो, और जैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन को अमित शाह ने शानदार तरीके से 2013 में किया, 14-19 में उसका असर दिखा। लेकिन अभी मैं बिना किसी संकोच से कहूं कि नली बहुत छोटी हो यही बात कर रहे थे ब्लॉक लेवल तक और बूथ लेवल तक। इससे ज्यादा ही चुनाव का विश्लेषण तो बड़े लंबे, इसके लिए समय बहुत ज्यादा चाहिए।